संभल एक बार फिर चर्चा में है। जामा मस्जिद विवाद के बाद अब संभल में एक और मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है। 14 दिसंबर को खग्गूसराय इलाके में एक मंदिर मिलने का दावा किया गया। 16 दिसंबर को यहां के कुएं से कुछ देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली, जिसके बाद यहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। 17 दिसंबर को सराय 3 इलाके में एक और मंदिर मिलने का दावा किया गया है। जाहिर है ये मामला राजनीतिक रूप से बढ़ता जा रहा है। विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हुई। विपक्ष ने विधानसभा में संभल पर चर्चा की मांग की थी, जिस पर जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। उन्होंने कुओं, मंदिर और हिंदुओं के पलायन का हवाला दिया। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। सीएम योगी के बयान के बाद संभल के 7 बार के विधायक रहे इकबाल महमूद ने अपनी बात रखी। उन्होंने सीएम योगी की तमाम बातों का खंडन करते हुए ताजा मंदिर विवाद को वोटों की हेराफेरी छुपाने का प्रयास बता दिया। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उसी एज इट इज वैसी रखी हुई है। एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ चले गए। संभल में अभी क्या हो रहा है? मस्जिद सर्वे विवाद के बाद संभल में प्रशासन एक्टिव है। पथराव करने वालों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। अवैध कब्जे से निपटने के लिए लोगों से घरों के कागजात मांगे जा रहे हैं। 1250 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। इसमें मस्जिदें और मदरसे दोनों शामिल है। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में बात संभल से आ रहे अपडेट्स की, साथ ही जानते हैं कि क्यों संभल अभी यूपी सरकार की टॉप प्रायोरिटी बना हुआ है। संभल मुद्दे पर सरकार और प्रशासन एक्टिव है, साथ ही बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लेवल पर हालांकि प्रशासन और स्थानीय लोगों की राय और बयान बिल्कुल अलग अलग है। खग्गूसराय में मिले मंदिर को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि मंदिर साल 1978 से यानी कि 40 साल से बंद था। प्रशासन ने एएसआई को लेटर लिखकर कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की है, लेकिन कोट मोहल्ले में रहने वाले धर्मेंद्र रस्तोगी ने बयान दिया है कि उन्होंने साल 2006 तक इस मंदिर में पूजा होते देखी है। मंदिर जैसा था वैसा ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। मंदिर के बगल में दीवार और कमरा उन्होंने ही बनाया था, ऐसा उन्होंने मीडिया से कहा है। नगर हिंदू महासभा के संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी की राय इसमें बिल्कुल अलग है। एएनआई को उन्होंने बताया है कि ये मंदिर उनके समाज का है। उनके भतीजे ने खुद उस मंदिर पर ताला लगाया था। उनका परिवार पहले खग्गूसराय में ही रहता था, लेकिन साल 1978 के बाद मकान बेचकर वहां से चले गए थे। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ साल 1978 में हुए जिस दंगे और हिंदुओं को जिंदा जलाने का दावा कर रहे थे, वो मामला क्या है वो भी जान लेते हैं। बीबीसी में छपी अंशुल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1978 में हुई हिंसा की शुरुआत स्थानीय कॉलेज में छात्रों की लड़ाई से हुई थी, जो सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई। विवाद कॉलेज से निकलकर सड़क तक पहुंच गया। मामला इतना बड़ा था कि अप्रैल 1978 के संसद सत्र में इसकी चर्चा की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में उस वक्त 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। संभल के स्थानीय बीजेपी नेता अब इस घटना की तुलना कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन से कर रहे हैं। संभल बीजेपी प्रमुख हरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने घाटी में आतंकवाद बढ़ने के कारण हिंदुओं के पलायन के बारे में सुना है। अब समय आ गया है कि 40 साल पहले संभल में हुए हिंदुओं के साथ दर्द को पहचाना जाए। संभल मामले में बीजेपी स्थानीय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी जमकर घेर रही है। सीएम योगी ने विधानसभा में जियाउर रहमान के दादा और पूर्व संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि वो कभी खुद को भारत का नागरिक नहीं मानते थे।
वो खुद को बाबर की संतान मानते थे। जियाउर रहमान शुरुआत में लोकसभा के अंदर संभल मामले में मुखर तो दिखे, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। कारण ये है कि जियाउर रहमान खुद कई मामलों में घिर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स में इसको समझते हैं। पहला तो ये है कि 23 नवंबर को संभल में हुई जो हिंसा थी, उसमें जियाउर बर्क के खिलाफ केस दर्ज है। बर्क पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई थी। दूसरा ये है कि जियाउर रहमान अवैध कब्जे के मामले में लपेटे में आ सकते हैं। प्रशासन ने उनके घर के कागजात मांगे थे। प्रशासन ने पाया है कि घर बनाने से पहले उन्होंने नक्शा पास नहीं कराया था। अब उनके घर पर भी बुलडोजर चलने का डर है। तीसरा ये है कि बर्क का पुराना केस दोबारा खोला जा रहा है। दरअसल 24 जून 2024 को बर्क की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ। गौरव नाम के 30 साल के लड़के की इसमें मौत हो गई। लड़के के पिता ने अब बयान दिया है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी ड्राइवर नहीं बल्कि खुद सांसद बर्क चला रहे थे। इसके चलते पुलिस ने केस अब दोबारा खोल दिया है। इन सभी मामलों को देखकर समझ में आ रहा है कि बर्क चारों तरफ से घिर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी संभल मुख्य मुद्दा बना हुआ है। यहाँ प्रशासन की पैनी नजर है। बीजेपी भी इस मामले को भुनाने में लगी है। यहाँ से जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। धन्यवाद।